You are watching All India Transport TV. नमस्कार, आप देख रहे हैं IIT टीवी और मैं मौजूद हूँ नेहरू युवा केंद्र में। और आज यहाँ पर 16वां आदिवासी दिवस आदान प्रदान मनाया जा रहा है, जिसको लेकर आने वाली जो 13 तारीख है और 19 तारीख तक इस कार्यक्रम को दिल्ली के बकरवाला में मनाया जाएगा, जिसमें आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहाँ से नक्सलवादी जो बच्चे हैं उन्हें लाया जाएगा और उन्हें जो डेवलप इलाका है वो दिखाया जाएगा, ताकि वह भी नक्सलवादी लाइन छोड़कर अपना जीवन अच्छे से गुजर बसर कर सके। और बताइए क्या कार्यक्रम है आपका, ये आज की जो पीसी की गई है, आगे का क्या प्रोग्राम है? सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कि इतने कम समय में आप लोगों ने हमें टाइम दिया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मैं ये कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूँगी। ये हमारा 16वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है, जो गृह मंत्रालय के सौजन्य से हम लोग करते हैं। इसमें दिल्ली राज्य और नेहरू युवा केंद्र दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं 13 से 19 फरवरी 2025। और ये कार्यक्रम हम लोग आनंद धाम ट्रस्ट बक्करवाला नांगलोई में किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम में जो बच्चे आदान प्रदान युवा कहाँ से आएंगे, किन किन स्टेटों के आएंगे आप? ये जो युवा होते हैं नक्सलवाद एरिया के युवा होते हैं। और इस बार जो हमारे पास 3 राज्यों से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के 5 जिलों के युवा, 200 युवा रहेंगे। और साथ में उनके साथ 20 एस्कॉर्ट्स आएंगे, जो BSF से आएंगे। BSF है, ITBP है और माई भारत से आएंगे ये लोग। इनका सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्या फोर्स के द्वारा सेलेक्ट किए गए? जी हाँ, ये फोर्सेस के द्वारा ही सेलेक्ट होते हैं। BSF से है तो वहाँ के जो उनके डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं वो ही सेलेक्ट करते हैं। अगर CRPF है तो वही सेलेक्ट करती है, और ऐसे ही ITBP सेलेक्ट करती है अपने यहाँ के बच्चों को। 13 तारीख को इसका उद्घाटन कौन करेगा? हमने काफ़ी लोगों को न्योता तो दिया हुआ है कि MP साहब का भी आने का हो रहा है, मिनिस्टर साहब का भी हो रहा है, लेकिन अभी जैसे कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, कंफर्मेशन हमारे पास अभी नहीं आया है किसी का। और जैसी कंफर्मेशन आता है हम आपको बता देंगे कि कौन VIP आ रहे हैं हमारे में। 13 तारीख से 19 तारीख तक कहाँ का इनका घुमाने का आपका कार्यक्रम है? हाँ जी, ये 7 दिन का कार्यक्रम रहता है। 13 को हमारा विधिवत उद्घाटन होगा शाम को 4 बजे। उसके बाद फिर हम 14 तारीख को इनको हम होंडा मोटर्स मानेसर में इंडस्ट्री विजिट के लिए लेके जाएंगे। वहाँ पे उनको कैसे मोटरसाइकिल्स बनती हैं, 15 सेकंड में एक मोटरसाइकिल तैयार हो जाती है रोबोट्स के द्वारा, तो वो सारा रोबोटिक्स का उनका वो दिखाएंगे। वहाँ पूरा दौरा होता है। एक उनका रोड सेफ्टी के ऊपर सेशन भी रहता है। उसके बाद लंच के बाद फिर हम उन्हें लेके जाएंगे गुड़गांव सेक्टर 56 में, जहाँ पे हम उन्हें एक मेट्रो राइड कराएंगे। और ये भी बता दूं कि जो बच्चे हैं बहुत दूर दराज गाँव के बच्चे आ रहे हैं, जो शायद फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठेंगे। उन्होंने कभी ट्रेन भी नहीं देखी, स्टेशंस भी नहीं देखे हैं। तो आके यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो भारत का मेन हमारा कैपिटल है दिल्ली, वो उसकी क्या हमने विकास करा है, मेन पर्पस यही है कि उनको विकास के साथ जोड़ना। तो इस तरह से हमारा कार्यक्रम 14 तारीख का रहेगा। 15-16 को हम एजुकेशनल सेशंस है हमारे, अलग अलग रिसोर्स पर्सन्स आएंगे, गवर्नमेंट सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहेंगे उसमें। वो अपने अपने विषय के ऊपर उनको, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, साइबर क्राइम से रिलेटेड हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, और उनके अपने वो अपना काम शुरू कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे रहकर भी अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होगी, उनके करियर गाइडेंस के ऊपर। इस तरह के सत्र हमने 15 और 16 को रखे हैं। पॉलिटिकल विजिट कौन रहेगी आपकी? पॉलिटिकल विजिट में महामहिम राष्ट्रपति जी से हम समय मांग रहे हैं। अगर वो समय दे देते हैं वहाँ पे, तो उनके साथ उनका एक पूरा एक दौरा रहता है राष्ट्रपति भवन का। फिर उनके साथ हाई टी रहती है, बच्चों के साथ सीधी बातचीत होती है उनकी, वो भी हो सकता है। उपराष्ट्रपति जी के साथ भी हमें टाइम मिल सकता है। ये जैसे ही हमें कंफर्म होगा हम बता देंगे आप लोगों को। जो आएंगे बच्चे उसमें लड़के और लड़के दोनों जी 200 बच्चे हैं। उसमें कोशिश यही रहती है कि 50-50% रेशो में आए। 100 महिलाएं होंगी और 100 पुरुष होंगे उसमें। मैम, हमारे भारतवर्ष में कई स्टेट नक्सल प्रभावित हैं, आदिवासी भी हैं, लेकिन आप लोगों ने क्यों 3 ही स्टेट को चुना?
ये हमारे द्वारा नहीं चुना गया है, ये भारत सरकार के द्वारा चुना गया है। तो 3 ही स्टेट को? नहीं, अलग अलग स्टेट्स है। दिल्ली का जो दौरा है, जो हमारे उत्तरी दिल्ली को मिला है, वो 3 स्टेट को मिला है। और बाकी जगहों पे जहाँ पे हो रहा है उसमें मध्य प्रदेश भी हो सकते हैं, उसमें महाराष्ट्र भी है। तो हर जगह के अलग अलग उन्होंने बांटे हुए हैं। मैम वो बात सही है, लेकिन अदर स्टेट जो है कि वो कहाँ पे हमें भेजते हैं। जैसे पिछले साल हमारे पास मध्य प्रदेश के भी आए थे, हमारे पास महाराष्ट्र के भी आए थे। इस बार 3 स्टेट्स हमें मिले हैं। हो सकता है अगले साल हमें और 5 मिल जाए। इसी तरह अलग अलग राज्यों में ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। वहाँ पे सब जगह पे, हर जगह के जहाँ जहाँ नक्सलवाद एरिया जिनको घोषित किया गया, वहाँ के बच्चे जा रहे हैं। मेन लक्ष्य तो ये है कि उन बच्चों को जो हमारे देश की विचारधारा, जो विकास धारा है, उसके साथ जोड़ने का है। उनको वहाँ से बाहर निकालने का है कि उनकी जो दुनिया है वहीं तक सीमित है। आगे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ नहीं मिल पाती है, तो वो आगे आएँ, देखें। दिल्ली में आ रहे हैं, ऐसे और देश के राज्यों में जा रहे हैं कि कहाँ तक हमारा विकास हो चुका है। तो हम सरकार ये चाहती है कि वो भी नक्सलवाद को छोड़ के, इन चीज़ों को छोड़ के आगे देश के विकास में अपनी भूमिका दे। और किस तरह से दे सकते हैं, हम उन्हें गाइड भी करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी उन लोगों को काफ़ी गाइड करती है। उनके सत्र भी रहते हैं, सीधी बातचीत होती है, उनकी परेशानियां भी सुनी जाती है, उनका हल भी निकालते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। और टेक्निकल लाइन का ज्ञान ले सके, उसी को लेकर उन्हें आने वाली 13 तारीख को दिल्ली के बकरवाला लाया जाएगा और बकरवाला से उन्हें तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दिखाई जाएंगी, ताकि वह आदिवासी व नक्सलवाद छोड़कर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। दिल्ली से AIT TV के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।